मैग्नेटिज्म कुछ हद तक अर्थ में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जियो मैग्नेटिक्स जितनी जो होते वो पढ़ाऊंगा। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जब जानकारी करी गई तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को स्टडी करा गया। उस हिसाब से ये माना गया कि अर्थ में ये होती है जियोग्राफिकल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं, ये है हमारे पास इक्वेटर, ये आपके पास जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, अच्छा ये अर्थ के लिए ये नॉर्थ है, इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ, और ये है हमारे पास अर्थ के हिसाब से जियोग्राफिकल साउथ, तो ये हमारे पास साउथ, वो नॉर्थ। ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी सी मैग्नेट इस तरह से रखी है। अब जज्बाती मत हो जाना कि खोद के निकालेंगे हम, ठीक है। उसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो इस जगह को हम बोलते हैं, इस वाली एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द एनसीईआरटी इस जगह को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्या बोलेंगे, नॉर्थ नहीं, हाँ इसको नॉर्थ बोलेंगे, ध्यान रखना, साउथ नहीं बोलेंगे। यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ ही मैग्नेटिक साउथ होता है, लेकिन मैग्नेट का नॉर्थ है। अब यही माना है, इसमें फिजिक्स थोड़ा ना है। इस जगह को हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, सॉरी साउथ, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द एनसीईआरटी। हाँ एक बुक में अलग है, एससी वर्मा अलग कहती है, डीसी पांडे अलग कहती है, एनसीईआरटी अलग कहती है। खैर अब ये समझ लीजिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है इसके नॉर्थ से निकलेगा और इस तरह से साउथ में एंट्री लेगा। इस तरह से। अब मुझे बताइए, क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पूरी सरफेस पर पैरेलल है क्या? नहीं है। यहां देखोगे तो परपेंडिकुलर है, यहां किसी और एंगल पर, हाँ यहां कह सकते हो कि यहां पे परफेक्ट पैरेलल है ना। बनाइए इसको। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। जब आपको नॉर्थ बोलता है तो वो सिंपल हमारा नॉर्थ होता है। अब आपको पता है कि अगर मैं कोई भी मैग्नेटिक नीडल की बात करता हूं जो फ्रीली सस्पेंड होती है, वो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ किस डायरेक्शन को बताता है? मैग्नेटिक नॉर्थ को ही बताएगा सिंपल। अगर मैंने कहता मैं इधर हूं और ये घूम करके इधर आ गई नॉर्थ वाली सुई, तो ये नॉर्थ को बता रहा है, एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अगर ये इधर आ गया तो ये, तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में होती है। अगर मैं इसको मैग्नेटिक नीडल मानूं और पोल पे ले जाऊं तो ये कैसे रहेगी? ऐसी। फिर ये कैसी हो जाएगी? ऐसे। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगी, है ना। और जब मैं इधर कर दूंगा तो मैग्नेटिक नीडल कैसी हो जाएगी? ऐसे। लेकिन अर्थ के बिल्कुल पैरेलल ये इसी जगह पे आएगी, यस और नो? अदरवाइज तो ये अर्थ के पैरेलल नहीं आएगी, मानते हो ना। अब क्या होता है कि किसी भी मैग्नेटिक नीडल को मैं किसी धागे से बांध करके फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं, तो मैग्नेटिक नीडल तो पहले तो ऐसे ऐसे घूमती है। सपोज करो ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ की तरफ आकर के ऐसे रुकेगी, लेकिन ये क्या अर्थ के पैरेलल ही होगी हमेशा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये क्या करेगी? अर्थ के की जो सरफेस है इससे थोड़ा सा थीटा एंगल पे रहेगी, ऐसे। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो मैग्नेटिक नीडल इस तरह से थोड़ी सी अर्थ की सरफेस, ये मान लीजिए
सरफेस से थोड़ा झुकी हुई होती है, इस तरह से डिप होता है, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बना लीजिए। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैग्नेटिक नीडल को अगर फ्रीली सस्पेंड करा जाए तो वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये बेसिकली आपको बताती है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर ये ऐसे डिप हुई है तो ये समझ लेना कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब मुझे बताइए पोल, अगर मैं पोल पे लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक नीडल कैसी होगी सरफेस से? परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। और अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, यानी कि यहां पर, तो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल कैसे आ जाएगी ये? पैरेलल। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पोल पर कितनी होती है? 90। और इक्वेटर पे कितनी होती है? 0। देखिए, हम थीटा क्या मानते हैं? अर्थ की सरफेस से, या यूं कहो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, वही ना। अगर ये सरफेस है और मैं कहता हूं ये नॉर्थ है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक नीडल कैसी हो जाएगी? ऐसी। तो सरफेस से कितना एंगल बन रहा है? 90। तो सर वो मतलब बाहर तो मैग्नेटिक पोल से निकल रही है ना, अर्थ के साउथ पोल या नॉर्थ। बेटा इसमें ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करोगे तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए आप ये और ये दोनों एक ही जगह मान करके चलो। मुश्किल से 11.1 डिग्री का डिफरेंस होता है इसमें, सोचो 11.1 डिग्री। अब ये देख, ये अर्थ है तेरी, ठीक है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। तो अगर मैंने मैग्नेटिक नीडल को रखा तो वो ऐसी तो रहेगी ना मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन में। तो सरफेस से कितना एंगल बनाया उसने? 90। और ऐसे निकल करके वो ऐसे आ रहा है। अगर मैं यहां रखूंगा तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगी, तो सरफेस के तो पैरेलल आ गई ना ये, तो थीटा कितना आ गया? 0। और फिर ये वापस से साउथ में आएगी तो घुसेगी ऐसे, तो फिर से सरफेस से कितना एंगल है? 90। जो लाइंस बनाई है वही बनाएंगे, हैं? लाइंस के लॉन्ग चलती है तो हाँ। बनाएंगे उतनी ही बनाएंगे। बिल्कुल। लाइन किधर है? अभी मैग्नेटिक ओके, एक बात तो ये, दूसरी बात, अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन, ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन, यानी कि ये वाला, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या चीज है ये? परपेंडिकुलर प्लेन टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, खत्म। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन ये क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन टू द मैग्नेटिक एक्सिस। बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। हाँ, प्लेन इस तरह से, हर जगह बदलता रहता है ना, इसलिए मैं बना नहीं पाऊंगा इसको। ज्योग्राफिकल मेरिडियन ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन, और इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहलाता है। दोनों प्लेन के बीच का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन फाई, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो 11.1 हुआ ना, आपने अभी बताया था। ये हर जगह बदलेगा। इवन मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेट भी फिक्स नहीं है, ये भी टाइम के साथ साथ ऐसे मूव कर रही है इधर की तरफ।
और करोड़ों वर्षों बाद में इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल पोलैरिटी पोलैरिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कहीं सुना था पोलैरिटी वेल आइए, क्या याद रखना है वो बातें मैं आपको सिखा देता हूं ताकि आपके क्वेश्चंस होते रहेंगे। अगर सपोज कीजिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्या चीज है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर होता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज BE cos थीटा और एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज BV इज इक्वल टू BE sin थीटा। क्लियर? अगर मैं इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। लिख लीजिए इसको। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप। तो इसी डायरेक्शन में अपनी 90 मीटर मतलब पॉइंट करेगी ना। तो अगर हम पोल की बात करें तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो BV इज इक्वल टू BE साइन 0 साइन 90। साइन 90 क्या हो गया 1, यानी कि वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है वही अर्थ के बराबर होगा और यहां पर BH हो जाएगा 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का नहीं मिलेगा और मिलता भी नहीं है। पोल पर अगर आप देखोगे, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही तो निकलता है। तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो BV की फॉर्म में ही है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं होता, लिख लीजिए। और इक्वेटर पर, अब आपको पता है इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाता है पूरा, थीटा क्या हो जाता है 0, तो BV तो हो गया 0 और BH हो गया BE के बराबर, है ना, क्योंकि अर्थ साइन 0 0 हो जाएगा ना। तो ये चीज याद रखना कि पोल पर BV होती है, ठीक है, BV को छोड़ो पोल पे, उसका वहीं पे काम है। इक्वेटर पे लोग बाग रहते हैं, वहां पे हस्बैंड्स रहेंगे, ऐसे याद कर लो। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, है ना, लिख लेना। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज टू बी यूनिफॉर्म फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से अगर मैंने कहीं पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाया है तो यहां साउथ और यहां पर नॉर्थ रहेगा। ये इज सपोज टू बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्वेश्चन लिखिए, an aeroplane, अच्छा यहां पे भी एक चीज समझ लेना, आप ये समझिए कि ये है आपका एरोप्लेन, इस तरह से। अगर आपसे कहता हूं कि ये टेक ऑफ हो रहा है तो ये मत समझ आना कि टेक ऑफ ऐसे होता है, नहीं, टेक ऑफ का मतलब ऐसे और लैंड होने का मतलब ऐसे, ठीक है। हाँ, लिखिए इसमें, एन एरोप्लेन हुज विंग्स आर टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, एन एरोप्लेन हुज विंग्स आर टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ इज टेकिंग ऑफ, will there any EMF be induced? Will there any EMF be induced across the wings? बताइए, समझिए। अगर मैं मानता हूं कि मैं हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, साउथ से
नॉर्थ की तरफ, यानी कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस तरह से। अब एरोप्लेन की विंग्स किधर है, इस तरफ है ना, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, है ना। और वर्टिकल वाला किधर होगा, ऐसे, है ना। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक है हॉरिजॉन्टल जो साउथ से नॉर्थ मानते हो, और एक होगा वर्टिकल। ओके, तो ये आपका एरोप्लेन है जिसकी विंग्स नॉर्थ से साउथ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, वर्टिकल वाला ये। अगर ये ऊपर उठता है तो क्या वर्टिकल को कट करेगा, नहीं करेगा, कर रहा है क्या, ये किस तरीके को कट गया यार, ये इतना, अब ये ऐसे मान लू फिर बता, नहीं करेगा ना। तो उठते वक्त ये वर्टिकल को तो कट नहीं कर रहा, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा, वो भी नहीं कटेगा, वो भी तो इसके पैरेलल आ गया। हाँ, अगर ये ऐसे उड़ता तो कट कर देता, ऐसे, ये ऐसे उड़ रहा है इसलिए कोई कटिंग नहीं होगी, तो लिखेंगे हम। सर हॉरिजॉन्टल वाला तो समझ आ गया, वर्टिकल नहीं है। अरे वर्टिकल वाले की डायरेक्शन यही है ना यार, तू भी कैसी बातें करता है, ये यूं है वर्टिकल वाला, और ये ऐसे जाएगा तो कहां कट करेगा यार। नो फ्लक्स कटिंग, सो नो इंड्यूस ईएमएफ। अब मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, कर भी देता तो तुमको आधी बातें समझ में नहीं आती। सारी बड़ी दोबारा समझा। बिल्कुल, फ्लक्स कटिंग होती है ना तब ईएमएफ आता है, पहली चीज तो ये। और फ्लक्स की कटिंग का मतलब मैग्नेटिक ऐसा नहीं, हाँ फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा, ऐसा कट होना चाहिए फ्लक्स। तो अगर आप एरोप्लेन को ऐसे उड़ा रहे हो तो यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक हॉरिजॉन्टल जो साउथ से नॉर्थ है, यानी कि ये रहा, तो ये इसको तो कट नहीं कर रहा, वर्टिकल वाला भी नहीं कट हो रहा, जब फ्लक्स ही नहीं कट रहा तो कहां से आएगा। तो लेकिन हम ऐसे क्यों अज्यूम करते हैं कि फ्लक्स डायरेक्ट सीधा ऊपर जा रहा है? क्योंकि तिरछा होता है ना, तो उसके दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड आता है और एक परपेंडिकुलर आता है। तो पैरेलल वाला तो काटेगा नहीं, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ वीबीएल होता है जिसमें तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसलिए। अच्छा, ओके, अगला लिखिए। तो प्लेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर इससे। नहीं, जब कटिंग है, हाँ इसमें, इसी में लिख लो हिंदी में, अगर विंग्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती, अपनी जानकारी के लिए लिख लो, अगर विंग्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती, इधर देखो, अगर विंग्स ऐसे है तो ये तो फिर भी नहीं कट हो रहा वर्टिकल वाला, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला कट हो जाता, तो BH will get cut, horizontal magnetic field will get cut and induced EMF will be there। सारे प्लेन तैयार रहते हैं हमें, मतलब इतनी डिवाइसेस में लगा के रखते हैं, और इसीलिए हर एक प्लेन को हर एक रूट से उड़ाया भी नहीं जाता। तुम्हें लगता है कि आसमान इतना चौड़ा है, कहते रूट बिजी जा रहा है, अभी इतना बड़ा तो उधर से निकाल ले, है ना। ये सब चक्कर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रणव जैसा तो इधर से भी अच्छा, उधर है, चल अपन उधर से चलते हैं। लिखिए इसमें, इफ अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अर्थ, इफ अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे चलती है, इसमें क्या कहने वाली बात है, will any EMF be induced across the axle of the train, across the axle of the train। मैं आपको ट्रेन के एक्सेल की शक्ल दिखा देता हूं होती कैसे है। उसके दोनों पहिए, जैसे ये ट्रेन है और ये इसके दो पहिए हैं, कि दोनों पहिए एक रॉड से बंधे होते हैं लोहे की, इसको हम बोलते हैं एक्सेल, और ये आपकी ट्रेन एक्सेल में आइडिया है। आइडिया तो मत लिख यार, ठीक है, ये इसके व्हील्स हैं। तो हाँ, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। दिख रहा है ना कि समझ के चला जाएगा। आइए,
प्लेन अगर नॉर्थ से साउथ जा रही है तो नहीं होगा, ईस्ट से वेस्ट जा रही है या वेस्ट से जा रही है। ओके देखते हैं। ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसके दो पहिए और ये इसकी एक्सेल। ये पहले हम समझते हैं ये एक्सेल किसको काट सकती है। वर्टिकल कंपोनेंट कट सकता है, बोलो। हॉरिजॉन्टल जाएगा तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल साउथ से नॉर्थ होता है, और वर्टिकल अर्थ के परपेंडिकुलर होगा, और तो नहीं होगा। तो अगर वो अर्थ पे चल रही है तो परपेंडिकुलर वाला तो कट सकता है। लिखिए यस ड्यू टू बीवी कटिंग, यस ड्यू टू बीवी कटिंग, बीवी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बट BH विल नॉट गेट कट, क्योंकि वो अर्थ के पैरेलल हो सकता है। क्योंकि बीवी कटिंग के बाद हाँ ठीक है। ओके आगे लिखिए, ड्यू टू बीवी कटिंग के बाद में लिख लो, इफ द ट्रेन इज मूविंग अलोंग द इक्वेटर, इफ ट्रेन इज मूविंग अलोंग द इक्वेटर, अगर वो इक्वेटर पे गई तो इक्वेटर पे बीवी भी नहीं होता। नहीं होता। ब्रेकेट में लिखिए BB इज इक्वल टू 0। सो नो EMF विल बी प्रोड्यूस। ऐसा तो होने पे भी डिपेंड करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर मतलब नुकसान है या फायदा है? यार ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है ना, तो इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। 0.3 टेस्ला तो बहुत कम होता है। सर एक बार ये दोबारा बता दो। ओके अगर सोचो ये ट्रेन के दो पहिए हैं और ये एक्सेल है, अगर ये एक्सेल जाएगी तो वर्टिकल कंपोनेंट ही काटेगी ना अर्थ के लिए, ये वाला। हॉरिजॉन्टल कैसे काटेगी? देखो अगर हॉरिजॉन्टल दो ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो ऐसे होगा तो भी नहीं कटेगा, ऐसे होगा तो भी नहीं कटेगा, बट वर्टिकल कटेगा। तो ट्रेन का जो एक्सेल है उससे हमेशा वर्टिकल ही कटता है, तभी EMF आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और उसमें भी आप अगर इक्वेटर पे चले गए जहां पे वर्टिकल ही नहीं है तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो कटने के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, a 10 meter long wire, सर ऐसे तो फिर एरोप्लेन वाले में फिर वो कटना चाहिए था ना। क्या ये horizontal वाला। एक्सेल कहां होती है उसमें? उसमें विंग्स होते हैं a 10 meter long wire, और ये भी उसके देख उड़ने के बाद में अंदर कर लिए जाते हैं, याद होगा तुम्हें उसकी भी वजह है ना। a 10 meter long wire is in east west direction, a 10 meter long wire is in east west direction, BH horizontal magnetic field, at that place is BH at that place is 0.3 Gauss, 0.3 Gauss. Angle of dip is 30 degree. Angle of dip is 30 degree. If wire is falling down, if wire is falling down at 5 meter per second, calculate induced EMF between the ends of the wire. इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, which end of the wire will be at high potential? Which end of the wire will be high potential? Third part, if the wire is along north south, if the wire is along north south direction, calculate induced EMF. Calculate induced EMF. ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखते हैं। ये मानिए कि 10 मीटर लॉन्ग वायर है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये है, ठीक है, और ये गिर रहा है। अब हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझना है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक अर्थ के परपेंडिकुलर जो वर्टिकल होगा वो इस तरह से मान लीजिए,
और एक होगा हॉरिजॉन्टल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। अगर ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, ऐसे देखो, ये कट रहा है क्या? ये तो नहीं कट रहा, लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कट सकता है, कटेगा? यानी कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कट रहा है? BH हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, कितना है? 0.3। गॉस को टेस्ला में चेंज कर लीजिए, और लेंथ कितनी है? 10। एक टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है, तो यहां आ जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। अब बोलता है कौन सा हिस्सा हाई पोटेंशियल पर होगा? कौन सा होगा? वेस्ट। और कोई आंसर? 1.5 थोड़ा ना, चलिए देखते हैं। ठीक है, रूल पता है आपको भाई? सिंपल मैंने बता रखा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, रॉड ऐसे आ रही है, रॉड की डायरेक्शन में अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, तो पाम आपके पास हाई पोटेंशियल को बताती है। देख, जहां पे तुम बैठे हो ना, वहां पर इस वाले हाथ पे ईस्ट, मतलब आपके राइट हैंड पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होता है, यानी कि आगे की तरफ, यानी कि ये रहा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। रॉड ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी कि ऐसे, तो ईस्ट वाला ही तो आया ना। यस सर। कहता है अगर ये वायर ईस्ट वेस्ट ना हो करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता, तब तो कुछ नहीं करता यार, नो इंड्यूस ईएमएफ। अगला क्वेश्चन, इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ की तरफ जा रहा है, पैरेलल टू द सरफेस, at 250 meter per second, at 250 meter per second, horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field is 2 into 10 raised to the power -5 Tesla. Angle of dip at that place is 60 degree. Calculate induced EMF between the ends of the wings which are 20 meter long. Second part, if a bulb is attached, अगर एक बल्ब लगा दिया जाए between the ends of the wings, through a conductive wire, will the bulb ग्लो? क्या बल्ब जलेगा? ट्राई कीजिए। एक एरोप्लेन है जो साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा, तो ऐसे जाएगा, विंग्स किधर हो गई? ईस्ट वेस्ट। अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड बनाने हैं, एक हॉरिजॉन्टल जो साउथ से नॉर्थ होगा ये वाला, और एक वर्टिकल। और अगर ये जा रहा है तो कौन सा काटेगा? वर्टिकल काटेगा, हॉरिजॉन्टल ये नहीं काट पाएगा, तो कौन कटेगा? वर्टिकल, यानी कि बीवी कटेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा VBL। स्पीड कितनी है? 250। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल का दिया था ना, है, हॉरिजॉन्टल का मैग्नेटिक फील्ड दिया था ना। हाँ, तो निकाल लेंगे ना।
हाँ ठीक है, हाँ वही तो। तो BV अपॉन BH 1060, तो BV इज इक्वल टू BH कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5 1060 60 है ना, और 1060 कितना होता है √3, तो √3 इंटू 2 10 की पावर -5, और ये कितने मीटर है 20 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.17 वोल्ट। दूसरी बात का जवाब दो। करेगा सर, बात तो करो। ऑफ कोर्स सी बात है, लिखो उसमें नो द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो नहीं करेगा सर। लिखो नो द बल्ब विल नॉट ग्लो। भूल गए आप, सोचो। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो कट हो रहा है। ये वाली जाती है और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है। और अगर मैं यहां पर इस तरह से बना दूंगा वायर, ये इसकी विंग्स और ये वायर से मैंने बल्ब जोड़ रखा है, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा और यहां भी आएगा, और दोनों में इंड्यूस ईएमएफ सेम आ जाएगा। दैट विल अपोज ईच अदर। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम कहते थे कि ये जाएगा इधर की तरफ, तो ये भी फ्लक्स कटिंग करेगा, ये भी करेगा, तो दोनों बराबर कर देते हैं। यूं कहो कि लिंक्ड फ्लक्स विल नॉट चेंज। अगर मैं ये मान लूं कि ये एक विंग है और ये हाथ से मैंने ये बांध रखा है, तो ये तो लूप बन गया ना। ये लूप जाएगा तो इस लूप में से जाने वाला फ्लक्स तो सेम ही है, जो पहले भी जा रहा होगा वो बाद में भी जाएगा। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ इस वाली आर्म में आएगा तो इसमें भी आएगा, सेम डायरेक्शन में, दे विल कैंसिल आउट इच अदर। ठीक है, जीरो। आप चाहे तो इस तरह से एक चीज बना सकते हैं कि आप ये मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है BV, और यहां पे अगर ये विंग्स है इसकी, और यहां से आपने बांधा है, तो विंग्स में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वही इंड्यूस ईएमएफ इसमें भी आ जाएगा। वायर में भी देखिए जीरो, मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज कंडक्टिव वायर विल ऑल्सो डेवलप, कंडक्टिव वायर विल ऑल्सो डेवलप equal amount of EMF, equal amount of EMF, and hence current will be zero. हेडिंग डालिए एडी करंट्स, ये लास्ट टॉपिक हमारा EDDY, एडी करंट्स। नाम किसने रखा है? एडी का मतलब होता है भंवर, जो व्हिल पड़ती है ना उसमें, समुद्र में, नदियों में, झुझु आदि, क्या बोलते हैं उसको, भंवर, तो उसको अंग्रेजी में बेटा एडी बोलते हैं। सर डेक्कन फ्री में किया है ना उसके। अच्छा, एडी करंट्स। देखिए मुझे बताइए, अगर ये कोई वायर है और इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसको कम करने के लिए इधर देगा, और मैग्नेटिक इसमें करंट आएगा ये इस तरह से। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन सोचो इस वायर की जगह एक मैं मेटल की प्लेट रख दूं तब, और मैं कह दूं कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें से पास हो रहा है, अब ये बढ़ रहा है, तो करंट सिर्फ बाउंड्रीज पर आएगा या अंदर भी आएगा? भाई वायर में तो था ही नहीं, अंदर खाली जगह थी। लेकिन अगर ये पूरा वॉल्यूम आता है तो ऑफ कोर्स सी बात है करंट यहां भी आएगा
इस तरह से। इन करंट्स को हम बोलते हैं एडी करंट्स। बनाइए। ओनली बाउंड्री में ही अनोखी है। नहीं, मेटल भाई लॉ क्या कह रहा है कि जिससे भी फ्लक्स चेंज हुआ है उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब फ्लक्स से बाउंड्री से चेंज हुआ है, पूरे में से जाएगा भी है। बस। अब इसका मतलब है कोई प्लेट प्लेट वाली चीजों हो तो उसमें निकलता है ना। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की जगह पूरा मेटलिक प्लेट मान लो तो पूरे में आ जाएगा। अब इनको क्या करें, कम कैसे करें? एडी करंट्स को आप कम कर सकते हो बट जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं प्लेट तो लगाओगे सही जहां पे प्लेट लगनी है, और वहां से फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट तो आना ही आना है। तो पहली चीज लिखिए, एडी करंट्स कांट बी जीरो बट दे कैन बी मिनिमाइज, बट दे कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ लेमिनेशन। अब इसका क्या मतलब है? अब आप ये काम कर सकते हो कि जहां आपको इतनी बड़ी प्लेट लगानी है, ये करंट आ रहा है, वोल्टेज वही है। इंड्यूस करंट क्या होता है? E/R। फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है वो तो सभी से चेंज होगा। आप अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो इंड्यूस करंट कम कर सकते हो, यानी कि इस प्लेट का रेजिस्टेंस बढ़ा दो, है ना। बट प्लेट का रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो वो हीट अप भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी एक प्लेट को ऐसे ना लेकर के हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं लेमिनेटेड प्लेट, इस तरह की। अब क्या होगा कि जो करंट यहां पे इंड्यूस हो रही है वो ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, तो इसका आपने रास्ता बढ़ा दिया। बोलो, करंट यहां से निकल करके यहां तक जा रही है, जबकि यहां पर इस करंट का रास्ता ज्यादा है, जबकि इस करंट का पाथ जो है वो काफी कम है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस काफी कम होगा, करंट बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो सेंटर पार्ट वाली करंट बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है, चीजें गर्म हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हर एक करंट इस तरह से लंबे रास्ते से ही होके जाएगी, और इसलिए इस करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं लेमिनेटेड शीट। ये काम हम जनरली ट्रांसफार्मर में ज्यादा करते हैं।